चलिए बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की प्रश्नावली 6.3 अध्याय 6 की, जिसका अध्याय 6 का नाम है अवकलज के अनुप्रयोग, और उसमें प्रश्नावली 6.3 का पहला प्रश्न हल करते हैं और दूसरा प्रश्न भी यदि समय रहा तो देख लेंगे। तो देखो, यहाँ पहला प्रश्न हमारा जो लिखा है वो कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। हमें इन फलनों का उच्चतम यानी सबसे अधिकतम मान क्या होगा और निम्नतम यानी सबसे कम मान क्या होगा ये बताना है। यदि किसी में मिल रहा है, किसी में उच्चतम मिलेगा तो उच्चतम बता देंगे, किसी में निम्नतम मिलेगा तो निम्नतम बता देंगे, और किसी में यदि दोनों मिल रहे हैं उच्चतम निम्नतम तो दोनों बता देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम इसका पहला नंबर यदि हल करें तो पहला नंबर देखो लिखा है, सवाल हमारा f(x) बराबर 2x माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस का 3। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। जैसे कि हमें इस फलन का f(x) लिखा है, इस फलन का हमें अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो हम शुरुआत क्या करेंगे सवाल की, हम ये बोलेंगे कि ये जो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा है और इसका जो होल स्क्वायर है, हम इसको कहेंगे कि किसी भी कोष्टक का जब होल स्क्वायर निकालते हैं तो वह कभी भी 0 से छोटा नहीं होता। यानी कि हम जानते हैं कि 2x माइनस 1 का जो होल स्क्वायर है वो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर निकलेगा। यानी x की वैल्यू आप कोई भी वास्तविक संख्याओं में से रख लीजिए, यह सभी के लिए यानी x एलिमेंट r के लिए कोई भी आप x का मान रखें वास्तविक संख्याओं में से, ये सभी के लिए क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, यानी 0 के बराबर या 0 से बड़ा ही मिलेगा। और इस समीकरण को अपन 1 मान लेते हैं, इसको फलन को अपने समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए अपन को प्रश्न को देखते हुए हल करना है। जैसे इस पूरे सवाल में हमें f(x) बनाना है अपने प्रश्न को हल करते करते। तो देखो यहाँ प्लस का 3 हो रहा है, तो हमें इसके दोनों पक्षों में +3 कर देना है। ऐसे लिखेंगे, यहाँ भी +3 कर दिया और यहाँ भी +3 कर देंगे। +3 करने के बाद देखो ये पूरा जो है ये पूरा हमारा f(x) ही है, तो इसको तो हम f(x) बोल देंगे। और ग्रेटर दैन इक्वल ये लिखा हुआ है और 0 + 3 0 हो जाएगा। इसको पढ़ने से आपको कुछ पता चलेगा कि उच्चतम मान मिल रहा है कि निम्नतम मिल रहा है, यही हमारा आंसर है। तो देखना इसमें हमारा आया है आंसर कि f(x) का मान 3 के बराबर है या फिर 3 से बड़ा है ना। f(x) का मान जो है वो या तो 3 के बराबर है या 3 से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 से बड़ा तो पता नहीं चल पाएगा आपको, अनंत तक है, कौन पता क्या पता कि कौन सा बड़ा मान है, लेकिन हाँ 3 के बराबर या 3 से बड़ा का मतलब है न्यूनतम मान जरूर हमें यहाँ पता चल रहा है कि 3 है। तो आपको अतः करके वही लिख देना है जो आपको पता चल रहा है। अतः न्यूनतम मान क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा यहाँ पर, तो हमने लिख दिया अतः न्यूनतम मान 3 है। और यदि उच्चतम मान पूछे तो आप लिख दोगे उच्चतम मान का अस्तित्व नहीं है, उच्चतम मान का अस्तित्व नहीं है, यानी उच्चतम मान निकाला ही नहीं जा सकता। आप ये लिख दें उच्चतम मान का अस्तित्व नहीं है। ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। इसी तरह हम दूसरे प्रश्न को कर लेते हैं। जैसे इसका दूसरे नंबर का प्रश्न है, देखो इसमें लिखा है कि f(x) बराबर जो है वो दिया है 9x, f(x) बराबर दिया है 9x² प्लस का 12x और प्लस का 2 लिखा है। यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम लगा लेते हैं। देखो इसी तरीके से ये वाला प्रश्न नहीं हो रहा, यदि इसी तरीके से भी लगाएं तो वो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, इसलिए हम इसको प्रथम अवकलज विधि से लगा ले रहे हैं। प्रथम अवकलज विधि देखो क्या होती है। प्रथम अवकलज विधि का मतलब होता है एक बार अवकलन करके अगर हम पता करें उच्चतम निम्नतम तो उसे प्रथम अवकलज विधि कह देते हैं। तो चलो हम यहाँ डाल दे रहे हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ हम प्रथम अवकलज विधि का प्रयोग कर रहे हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर
दोनों पक्षों का जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो एफ एक्स का तो एफ डैश एक्स लिखा जाता है बराबर 9x² का 9 इंटू x² का 2x हो जाएगा प्लस 12x का 12 हो जाएगा और ये 2 अचर है हमारा, इसका 0 हो जाएगा। तो आगे देख के हम लिखते हैं क्या निकल के आएगा। एफ डैश एक्स बराबर देखो 9 दूनी 18x प्लस का 12, ये आ गया हमारा एफ डैश एक्स। अब हमें क्या करना है कि एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख के हमें यहाँ क्रांतिक बिंदु निकालने हैं, यानी एक बार के अवकलन को 0 के बराबर रखना है और वहाँ से हमें क्रांतिक बिंदु निकाल लेना है। तो यहाँ हमने डाला क्रांतिक बिंदुओं के लिए और एफ डैश एक्स को यहाँ 0 के बराबर कर देना है। चलो देखो क्या आता है। एफ डैश एक्स को जैसे ही हम 0 के बराबर करेंगे, यहाँ पर अगर आप कॉमन लेना चाहें तो यहीं कॉमन ले लें, नहीं तो यहीं 0 के बराबर कर लेंगे। देखो जैसे 6 कॉमन ले लेंगे तो 3x प्लस का 2 ये बनेगा। तो चाहे ये लिख ले चाहे ये लिख ले, हम सीधे वही लिख दे रहे हैं। 6 कोष्टक के अंदर 3x प्लस का 2 बराबर में है 0। तो यहाँ देखो गुणे का 6 तो बट्टे चला जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा आपका 3x प्लस 0। यहाँ से जब आप 3x का मान निकालोगे तो ये प्लस का 2 हमारा उस तरफ जाएगा माइनस का 2, और यहाँ से x का मान निकालोगे तो माइनस का 2/3 आया। अब ये x का मान आया, जो x का मान होता है उसे हम बिंदु बोलते हैं कि किस बिंदु पर ये मान हमें उच्चतम निम्नतम जो भी मिल रहा है, और जब हम ये बिंदु फलन में रखेंगे तो हमें उच्चतम निम्नतम मान मिल जाता है। तो पहले तो हम ये पता करते हैं कि ये बिंदु आया है जो वो उच्चतम का बिंदु है कि निम्नतम का बिंदु है। तो इसके लिए हमें यहाँ संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। देखो हम इसके लिए संख्या रेखा बना लेते हैं। इसी प्रश्न के लिए जैसे हम ऐसे संख्या रेखा बना लेंगे, ऐसी संख्या रेखा बनाने के बाद एक तरफ माइनस अनंत आपको लिख लेना है, एक तरफ प्लस अनंत लिख लेना है, और ये जो x का मान आया है ये एक जगह अपन को लिख लेना माइनस का 2/3। अब आपको माइनस 2/3 के दाईं तरफ यानी माइनस 2/3 और अनंत के बीच का कोई भी अंतराल का बिंदु एफ डैश एक्स में रख के देखना आपको। यह है देखो एफ डैश एक्स हमारा, चाहे इसमें रख लें चाहे इसमें रख लें, देखना है कि ये पॉजिटिव देता है मान कि नेगेटिव देता है। और इसके बाद माइनस अनंत और माइनस 2/3 के बीच की भी कोई वैल्यू रख के इसी में देख लेना है अवकलन में एक बार के। यहाँ से देखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या मान देता है। तो जैसे माइनस 2/3 के बीच में यदि हम कोई मान रखें तो इसके बीच में पता ये ऋण की संख्या है तो बीच में इनके 0 तो मिलेगा ही। तो आप 0 रख के देख लीजिए, यहाँ जैसे 0 रखोगे तो 0 × 3 ये 0 बनेगा प्लस 2, और टोटल कॉस्ट के अंदर 2 ही रहेगा, 2 का गुणा 6 से करोगे 12, तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। ऐसे ही आप यहाँ पे रख के देखोगे तो यहाँ आप इसके बीच में यदि रख के देखते हो, इसके बीच का कोई भी मान ले लो, जैसे माइनस का 5 ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 15, और ये प्लस 2 जोड़ोगे तो माइनस का ही बचेगा, और माइनस का 6 से गुणा करोगे तो माइनस का ही रहेगा, यानी माइनस आ गया। अब आपको ये देखना है यहाँ पर कि माइनस 2/3 पर एफ डैश एक्स का आपने चिन्ह संख्या रेखा पर दर्शाया है, तो एफ डैश एक्स का चिन्ह आपका देखो माइनस से प्लस बदल रहा है। माइनस 2/3 के बाईं तरफ के अंतराल में माइनस चिन्ह था और दाईं तरफ प्लस हो गया है। तो जब माइनस से प्लस हो जाए तो ये हमारा स्थानीय निम्नतम का बिंदु कहलाता है। तो आप यहाँ लिखोगे कि बिंदु x बराबर माइनस के 2/3 पर एफ डैश एक्स का चिन्ह जो है, एफ डैश एक्स का चिन्ह जो है वो माइनस से प्लस बदल रहा है, माइनस से प्लस बदल रहा है। इसलिए हमारा ये जो बिंदु है, इसलिए बिंदु माइनस का 2/3 एक स्थानीय निम्नतम का बिंदु होगा, स्थानीय निम्नतम का बिंदु होगा, निम्नतम का बिंदु होगा हमने कह दिया। यदि माइनस से प्लस बदले तो निम्नतम का बिंदु है ये, और यदि प्लस से माइनस बदले तो उच्चतम का बिंदु है हमारा। और यदि ये स्थानीय निम्नतम का बिंदु है तो
आपको स्थानीय निम्नतम बिंदु मिल गया तो निम्नतम मान और निकाल देना है। तो स्थानीय निम्नतम मान देखो क्या हो जाएगा। स्थानीय निम्नतम मान के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो भी जिस भी बिंदु पर स्थानीय निम्नतम बिंदु मिला है जो, उसी बिंदु का मान फलन में जाके आपको रखना है। सबसे पहले जो आपको फलन दिया गया था यहाँ एफ एक्स में, तो हमें एफ एक्स की जगह -2/3 ये रख देना है। और ये रखने के बाद जो भी इसकी वैल्यू आ जाए वही हमारा निम्नतम मान कहलाएगा। तो जैसे ये 9 लिखा, -2/3 का होल स्क्वायर था वहाँ, तो ये होल स्क्वायर लगा दिया। आगे देखो प्लस का 12x है तो 12 लिखा, और x की जगह फिर से -2/3 लिखना है, ये रखा, और आगे प्लस का 2 लिखा है तो ये रख दिया। देखिए आगे क्या बनेगा, बराबर लगाया, 9 लिखा है, गुणे में -2 का वर्ग करोगे और तो 4/3 का वर्ग 9, और यहाँ देखो 3 का भाग लगा लेते 12 में 4 बार, 4 का गुणा प्लस के -2 से करोगे तो -8, और ये प्लस का 2 है। 9 से 9 यहाँ काट लेंगे तो देखो यहाँ आया 4, आगे -8 प्लस का 2, आप प्लस का 4 प्लस का 6 मिल के प्लस का 4 प्लस का 2 मिल के हो जाएंगे 6, और -8 है तो बचेगा -2। तो ये हमारा f-2/3 जब मान हम रखते हैं फलन के अंदर तो हमें -2 मिलता है। तो हमने ये हेडिंग पहले ही डाल दी है कि स्थानीय निम्नतम मान है, अतः आप निम्नतम मान यहाँ बोलोगे क्या निकलेगा, अतः निम्नतम मान हमारा -2 निकल रहा है। तो ये हो गया -2। इसके बाद हम इसका तीसरा भाग कर लेते हैं। तो तीसरे भाग में देखो जैसे कि प्रश्न हमारा लिखा ही है कि क्या है, तो तीसरे नंबर का प्रश्न है हमारा, उसको लिख लेते हैं। इसमें दिया है एफ एक्स बराबर माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखा x-1 का होल स्क्वायर प्लस का 10। देखिए इसको भी हम पहले सवाल के जैसा ही कर लें तो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, तो हम वैसे शुरू करते हैं। चूँकि ये जो ब्रैकेट का होल स्क्वायर लिखा है इसका मान हमें पता है कि ये वैल्यू हमें 0 देगा या 0 से बड़ा देगा, क्योंकि किसी भी संख्या का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव मिलता है, या अधिकतम 0 मिल सकता है, अधिकतम से अधिकतम धनात्मक में कुछ भी मिल सकता है, कम से कम 0 मिल सकता है ना। तो इसके बाद देखो हमारे प्रश्न में आगे देखो इस ब्रैकेट के आगे माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो हमें माइनस चिन्ह का गुणा करना है दोनों पक्षों में। तो इसके लिखोगे दोनों पक्षों में माइनस चिन्ह का गुणा करने पर, माइनस चिन्ह का गुणा करने पर, और जैसे ही आप माइनस चिन्ह का गुणा करोगे तो माइनस चिन्ह का नियम होता है, जैसे ही हमने माइनस चिन्ह का यहाँ गुणा किया, ये हमारी आसामिका है। देखो आसामिका में जैसे ही हम माइनस चिन्ह का गुणा करते हैं तो आसामिका का चिन्ह बदल जाता है, लेस देन होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन होगा तो लेस देन हो जाएगा, और इक्वल लगा है तो इक्वल भी लगाए रहना है। ऐसे 0 में -1 का गुणा करोगे वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, 0 में -1 का गुणा करने से 0 ही रहना है। आगे देखें सवाल को देखते हुए अपने इस सवाल में देखो समीकरण एक अपने फलन को मान लेते हैं, और इसमें देखो प्लस का 10 लिखा हुआ है, तो हमें दोनों पक्षों में 10 अपने जोड़ देना है। तो देखो माइनस का x-1 का होल स्क्वायर, इसमें भी 10 जोड़ा, और ऐसी लेस देन इक्वल 0 की तरफ भी 10 जोड़ दिया। आगे देखें क्या बन जाएगा, ये तो पूरा हमारा एफ एक्स ही है तो इसे हम एफ एक्स का नाम दे देंगे, और लेस देन इक्वल, और ये 10 लिखा है तो 10 लिख देंगे। आगे देखो यही हमारा आंसर है, बस आपको यहाँ से लिखना आना चाहिए कि क्या कौन सा मान निकला है, अधिकतम निकला कि न्यूनतम निकला। तो देखो यहाँ इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा। यहाँ देखो लिखा है कि एफ एक्स का मान 10 के बराबर है या फिर 10 से छोटा है, यानी अधिकतम 10 है, 10 के बराबर है या 10 से छोटा है। अब छोटे में पता नहीं कहाँ तक है, क्योंकि अनंत तक होगा, अनंत है ना। तो अपन ये बोलेंगे कि अधिकतम मान तो हमें 10 दिया है, तो अब यहाँ हम लिख देंगे अतः उच्चतम मान, जिस अधिकतम कह दो या उच्चतम कह दो, तो अतः उच्चतम मान हमें यहाँ क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है, तो हम इसे 10 बोल देंगे, और निम्नतम मान का यहाँ भी अस्तित्व नहीं है। इसके बाद इसका चौथा नंबर सवाल आता है, तो देखो चौथे नंबर को भी हल कर लेते हैं। चौथे नंबर में लिखा है कि g(x) बराबर दिया है x की घात 3 प्लस का 1।
इस प्रश्न को भी मैं कहता हूं कि प्रथम अवकलज विधि से ही लगा लें तो सही रहेगा। तो देखिए हम प्रथम अवकलज विधि से इसको लगा ले रहे हैं। प्रथम अवकलज विधि से आपको पता है क्या करना पड़ेगा, एक बार अवकलन करना पड़ता है, तो हम पहले अवकलन कर लेते हैं। इसका अवकलन आएगा 3x² और 1 का 0 हो जाएगा। अगली लाइन में चलो एक बार फिर से लिख देते हैं, g' बराबर 3x²। अब हमें यहाँ से क्रांतिक बिंदु निकालने हैं। तो क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए चलो हम लिखे दे रहे हैं। क्रांतिक बिंदु के लिए जैसे ही हम क्रांतिक बिंदु निकालेंगे तो क्रांतिक बिंदु के लिए हमें एक बार का अवकलन हमारा जो भी आया है उसको 0 के बराबर लिखना पड़ता है। और g' का यहाँ से मान लिखेंगे, जैसे कि 3x² बराबर 0। ये पहले तो 3 जो है हमारा गुणे में है, तो ये तो हमारा पहले बटे में चला जाएगा। फिर हमें देखो x² बराबर 0 है, यानी x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका वर्ग करें तो 0 आ जाए। तो x की वैल्यू ऐसी 0 ही है, तो ये x का मान यहाँ से हमें 0 मिल गया। और जैसे ही 0 मिला तो हमें फिर क्या करना है, फिर हमें संख्या रेखा बना लेनी है तुरंत। क्रांतिक बिंदु निकालने के बाद संख्या रेखा बनाने के बाद ये बिंदु आपको संख्या रेखा में दर्शा लेने हैं। जैसे एक तरफ माइनस अनंत, एक तरफ प्लस अनंत पहले से ही लिख लेना है। और x का मान 0 आया है तो ये यहाँ पर 0 दर्शा लिया। 0 अनंत के बीच कोई भी अंतराल का बिंदु आप एक बार के अवकलन में रख के चेक करोगे ये धन का मान दे रहा है कि ऋण का मान दे रहा है। जैसे हम 0 अनंत के बीच में कोई भी वैल्यू रख लें, जैसे हम 5 रखें तो ये हमें पॉजिटिव देगा मान, तो प्लस लगा दिया। इसके बीच में हमेशा धनात्मक मिलेगा। 0 और माइनस अनंत के बीच का मान कोई भी रख के देखो, जब आप यहाँ रखोगे तो भी आपको प्लस मान ही देगा। तो जब यदि प्लस से माइनस बदले तो हम उच्चतम का बिंदु इसको बोलते x बराबर 0 को, लेकिन अगर माइनस से प्लस देता तो निम्नतम का बिंदु बोलते। लेकिन अगर प्लस से प्लस हो या माइनस से माइनस हो, यानी कि चिन्ह ना बदल रहा हो, तो ये बिंदु ना तो स्थानीय उच्चतम का बिंदु होता ना स्थानीय निम्नतम का होता। इसे माना जाता है नति परिवर्तन का बिंदु। तो हम लिखेंगे कि यहाँ x बराबर 0 पर f' या यहाँ पर हमने g' है हमारा, चलो g' लिख दो। g' का चिन्ह जो है प्लस से प्लस अर्थात अपरिवर्तित रहता है। यहाँ पर x बराबर 0 पर g' का चिन्ह प्लस से प्लस अर्थात अपरिवर्तित रहता है। और जब अतः x बराबर 0 ना तो स्थानीय उच्चतम का बिंदु है, ना तो स्थानीय उच्चतम का बिंदु है, और ना ही स्थानीय निम्नतम का बिंदु है। अर्थात अब जब उच्चतम का बिंदु नहीं है तो निम्नतम का बिंदु नहीं है, तो न तो उच्चतम मान मिलेगा न निम्नतम मान मिलेगा। अर्थात ये जो x बराबर 0 है, x बराबर 0 वो नति परिवर्तन का बिंदु है। जब उच्चतम और निम्नतम का बिंदु नहीं होता तो वो नति परिवर्तन का बिंदु माना जाता है, नति परिवर्तन का बिंदु है। चलो ये भी हो गया।